नमस्कार दोस्तों। अब जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय सरकार और केंद्र सरकार और किसानों के बीच में एक दौर की वार्ता हो चुकी है। कुछ शर्तें किसानों की मान ली गई हैं और माना जा रहा है कि आने वाले समय में बाकी शर्तें भी मान ली जाएंगी। इस समय जो सबसे अजीबोगरीब स्थिति है केंद्र सरकार के सामने वो ये है कि आने वाले समय में बीजेपी एक डेढ़ साल बाद लगभग 2022 के शुरू के 6 महीनों में पंजाब में विधानसभा चुनाव में जाने वाली है। और पंजाब के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए इस बार बहुत ही प्रेशियस और क्या कहना चाहिए कि इज्जत वाले साबित होंगे कि भाई अपनी इज्जत किस तरीके से वहाँ पर बचाई जाए। वो इसलिए भी क्योंकि पहली बार बीजेपी बिना अकाली दल के वहाँ पर चुनाव लड़ेगी। अकाली दल का जो साथ था उनसे वो ख़त्म हो चुका है। बीजेपी के सामने इस समय सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसे बिना अकालियों के साथ के इस बार चुनाव लड़ना होगा विधानसभा का पंजाब की। और ये चुनाव उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। उसमें एक दो चीज़ें परखी जाएंगी कि क्या बीजेपी अब इस हैसियत में है कि पंजाब में अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ पाए, और दूसरे ये कि कृषि कानूनों को लेकर जो सारा विवाद हुआ उसका आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या निकल कर सामने आया। बीजेपी ने उसका नुकसान पाया, उससे फ़ायदा हुआ, किसानों ने इसे एक्सेप्ट किया या नहीं, ये सब भी उसमें टेस्ट किए जाएंगे। फ़िलहाल इसमें जो स्थिति है बीजेपी ने इसका डैमेज कंट्रोल करने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। और उसने ये तो जान लिया है कि पंजाब के चुनावों में बिना सिखों के किसी संगठन को साथ लिए, बिना सिखों के किसी दल को साथ लिए सिखों का जो समर्थन है वो हासिल नहीं किया जा सकता। अब तक तो ये चलता रहा कि अकाली दल के साथ उनकी दोस्ती चलती रही, लंबे समय तक अकालियों ने उनका साथ दिया, और अब अकाली दल के बिना अकेले जाने की वो कैपेसिटी किस तरीके से अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। अकाली दल बीजेपी का लंबे समय तक साथी रहा। प्रकाश सिंह बादल का पैर छुआ करते थे नरेंद्र मोदी कभी, जब वो उनका समर्थन कर रहे थे। लेकिन कृषि कानूनों का जब मामला चला, हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफ़ा दे दिया, सुखबीर सिंह बादल ने कह दिया कि हम गठबंधन तोड़ रहे हैं और अब अकेले ही बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़े। तो ये सब चीज़ें हुई और सारा माहौल चेंज हो गया। फ़िलहाल बीजेपी के पास एक रास्ता बच रहा है, और जो पंजाब के लोग जानते हैं कि बीजेपी के पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बनेगा, और वो है सुखदेव सिंह ढींढसा, एसएस ढींढसा। आप जानते हैं सुखदेव सिंह ढींढसा जो है वो अकाली दल के, जो शिरोमणि अकाली दल है, बादल वाला गुट है, इसका कट्टर विरोधी है और इनके खिलाफ ही उनकी राजनीति का मुख्य केंद्र रहा है। लंबे समय से उनकी दोनों के साथ, सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल के साथ अदावत रही है, और सुखदेव सिंह ढींढसा बड़े नेता रहे हैं पंजाब के, और उनका जो रुझान है वो बीजेपी के प्रति सॉफ्ट भी नज़र आ रहा है। ऐसी स्थिति में अब देखने वाली बात यही होगी कि सुखदेव सिंह ढींढसा को वो कैसे कन्विंस करेंगे। अलबत्ता ये तो तय है कि सुखदेव सिंह ढींढसा के माध्यम से जो गुरुद्वारों की राजनीति है उस राजनीति में बीजेपी अच्छी तरीके से अपनी दखल करने की प्लानिंग बना रही है। अगर आप सिखों की राजनीति करेंगे, पंजाब की राजनीति करेंगे, तो गुरुद्वारों की राजनीति से खुद को अलग नहीं रख सकते, और इसी वजह से अब बीजेपी फोकस कर रही है गुरुद्वारों की राजनीति में। दिल्ली गुरुद्वारा के जो कमेटियां हैं उनके चुनाव लंबे समय से नहीं हुए थे। होम मिनिस्ट्री ने इसमें दखल किया और कहा कि जल्द से जल्द चुनाव कराएं। अब सुनने में आ रहा है कि मार्च 2021 में ये चुनाव हो सकते हैं, और इन चुनावों के माध्यम से ही बीजेपी ढींढसा और सिखों के जो दूसरे दल हैं उनको अपनी तरफ करने का एक प्लान बना रही है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि दिल्ली में जो गुरुद्वारों की राजनीति है उसमें हरमनजीत सिंह, जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं और गुरुद्वारा सिंह सभा रजौरी गार्डन के अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने पिछले दिनों इस्तीफ़ा दिया था, और ये शिरोमणि अकाली दल के पदाधिकारी भी हैं बादल वाले गुट के।
इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया था, इनकी अपनी नाराज़गी थी, बादल से इनकी आजकल बन नहीं रही थी और इन्होंने शिरोमणि अकाली दल जो बादल गुट है उसके संरक्षण प्रकाश सिंह बादल को इस्तीफ़ा दे दिया अपना और उन्होंने उसे अस्वीकार भी कर दिया। इसके बाद सुखबीर सिंह बादल जो कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया और उसमें नाम आया हरमनजीत सिंह का। लेकिन सुखबीर बादल ने तो ये क्लियर करने की कोशिश की कि हरमनजीत सिंह अभी हमारे साथ हैं, लेकिन कायदे से हरमनजीत सिंह उनके साथ हैं नहीं, भले ही उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष उन्होंने बना दिया हो। और हरमनजीत सिंह नहीं माने और सुखदेव सिंह ढींढसा से मिले और उनके घर गए और उनकी जो पार्टी है शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक, उसमें शामिल हो गए और उन्होंने कह दिया कि मैं अपने इस्तीफे पे कायम हूँ और मैंने प्रकाश सिंह बादल को अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। अब स्थिति ये है दोस्तों कि दिल्ली में गुरुद्वारों के चुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ गुटबाजी स्ट्रॉन्ग हो रही है। आम आदमी पार्टी भी पंजाब की राजनीति में एंट्री करने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जो चुनाव होने जा रहे हैं, अब दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब दिल्ली में जो चुनाव होने जा रहे हैं गुरुद्वारा कमेटी के, उसमें भी आम आदमी पार्टी ने अपनी दखल करने की प्लान बनाई है और आम आदमी पार्टी जो है वो भी अब ये योजना बना रही है कि किसी भी तरीके से सिखों का समर्थन लिया जाए जिससे कि वो पंजाब की राजनीति में अपना दखल कर सके। मैं आपको बताऊं कि ढींढसा ने गुरुद्वारा कमेटी की जो चुनाव होने वाले हैं उनके लिए एक अपनी 2 सदस्यीय कमेटी बनाई हुई है और इस कमेटी के माध्यम से वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव सही तरीके से हों, कुछ गड़बड़ ना हो और चुनाव में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इस 2 सदस्यीय कमेटी को 5 सदस्यीय कमेटी में तब्दील कर दिया है और उनका एक ही टारगेट है कि किसी भी तरीके से बादलों को, यानी कि प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल को दिल्ली के जो गुरुद्वारों की कमेटी है उनसे बेदखल किए जाए। दिल्ली के सिखों में इसे लेकर बड़ी चर्चाएं हैं कि ये कमेटी क्या करेगी और दिल्ली में वैसे भी जितने गुट हैं सबको ये घमंड है कि भाई हम सबसे ज़्यादा सीट हम जीत सकते हैं, हम सबसे बड़े हैं और पैसे की, दारू की, हर चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि गुरुद्वारों की व्यवस्थाओं की चिंता ज़्यादा नहीं की जाती, सिर्फ अपने राजनीतिक हित लोग साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीजेपी जो इस बार मूड में है उसमें ढींढसा के साथ जुड़ने की बीजेपी की प्लान पूरी बन चुकी है। पंजाब में बीजेपी को झटका लगा है, उनके कई मुखी पार्टी से नाता तोड़ रहे हैं। बड़ा चैलेंज है कि बादलों की कमी को कैसे पूरा करें। अब ढींढसा ने संकेत दिए हैं। ढींढसा ने पिछले दिनों एक बयान भी दिया था कि विधानसभा चुनाव में वे बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन ये कितना सफल होगा उनका गठजोड़, ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसान आंदोलन के बाद की जो नकारात्मकता है, बादलों से अलग होने का जो डैमेज है, उसे हम किसी तरीके से बैलेंस करें और इन आम जो चुनाव होने हैं मार्च 2021 में गुरुद्वारा कमेटी प्रबंधक कमेटी के, दिल्ली सुख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इसका नाम है, और इसके जो चुनाव होने हैं इसके लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में उनके जो बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने संगठन मंत्री के साथ और जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सरदार आरपी सिंह, अक्सर आप उन्हें टीवी पर देखते होंगे, चुनाव भी लड़े हैं विधानसभा का, दिल्ली से विधायक भी रहे हैं बीजेपी के, उनके साथ मीटिंग की और पश्चिमी दिल्ली में सिखों की भारी आबादी है, उनके जो पदाधिकारी थे उनको बुलाया गया, प्रत्याशी तलाशे जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो 46 वार्ड हैं जिनमें चुनाव होने हैं उनमें हम पूरा से पूरा अपना वो हस्तक्षेप दिखाएं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है कि सिखों की राजनीति में एंट्री की जाए और अभी एक सिखों की राजनीति का एक मेन पार्ट है कि इसमें कोई भी राजनीतिक दल नहीं जा सकता, इसके लिए एक धार्मिक पार्टी का ही होना ज़रूरी है। अभी एक अलग से पार्टी बनी है जिसका नाम है पंथक अकाली लहर और इसे बनाया है श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह ने, और सुनने में आया है कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें पकड़ लिया है, ज्ञानी रंजीत सिंह को। और 2017 में रजौरी गार्डन से उपचुनाव जो लड़े थे हरजीत सिंह, वो इस दल के खजांची बनाए गए हैं। इसके अलावा तिलक नगर के एमएलए हैं जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली से, जरनैल सिंह, उनके कुछ साथी भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि बीजेपी और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी भी ये कोशिश कर रही हैं कि गुरुद्वारों के चुनावों के माध्यम से पंजाब की राजनीति में एंट्री की जाए।
देखने वाली बात यही है कि दोनों में से कौन ज़्यादा लाभ उठा सकता है। आम आदमी पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है कि किसान आंदोलन के जितने साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं उनका बीजेपी को नुकसान होगा और हो सकता है कि कांग्रेस को भी नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि उसका पूरा का पूरा फ़ायदा वो उठा लें। उन्होंने किसानों के लिए वाईफाई लगवा दिया जो प्रदर्शन कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली में। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने भी गए और तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। फ़िलहाल तो स्थिति यही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक होड़ सी ये लग गई है कि पंजाब की राजनीति के लिए अपने हितों को साधने हेतु किसी भी तरीके से गुरुद्वारों की जो राजनीति है, सिखों की जो राजनीति है, उस पर अपनी दखल बढ़ाई जाए। देखते हैं किसे कामयाबी मिलती है। हम इन चुनावों पर भी नज़र बनाए रखेंगे, गुरुद्वारों के जो चुनाव होंगे उन पर भी नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।